हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इस बार 2024 का असम का जो लास्ट कट ऑफ है वो किया गया था उसके बारे में बात किया था। तो देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है। तो देखो मैंने पिछले जितने भी वीडियोस था उसमें सभी वीडियोस में मैंने ये कहा था कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ ये नहीं है। ये लास्ट राउंड या फिर स्टे राउंड या फिर थर्ड राउंड के बाद कट ऑफ ये जा सकता है। ठीक है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि हर साल होता है तो इस साल नहीं हुआ है, इसके बारे में भी बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले एक चीज के बारे में बात करते हैं, सेकेंड राउंड में क्या जा सकता है। देखो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 610 के आसपास है, उनको सीट नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, जिनको सीट मिलना चाहिए। क्योंकि देखो एंड मोमेंट में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो आया है उसने ईडब्ल्यूएस का बहुत सीट्स उस कैटेगरी में चला गया है। तो ईडब्ल्यूएस के इसके वजह से ईडब्ल्यूएस का बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीट्स नहीं मिला है। ठीक है, सो अभी देखते हैं क्या जा सकता है। देखो सबसे पहले सेकंड राउंड में क्या जा सकता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज है 2023 में राउंड वन में क्या गया था। देखो 552 669 रैंक पर गया था। और ईडब्ल्यूएस तो मतलब ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया था ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें कुछ अलग रूल्स था। ओबीसी 436 था 2555 में। और एससी एसटी का मतलब उतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि एससी एसटी का जो सीट्स है वो फर्स्ट राउंड में फिल हो जाता है। ठीक है, देखो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सभी चीज मैं अपडेट उसमें सबसे पहले ही देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में वीडियोस में बताता हूँ। और एक और चैनल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं कि उनको क्या कॉलेज मिला है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो राउंड टू में यूआर को कितना सीट्स मिला, 546। ठीक है, तो 52 सीट्स नीचे आया है, जिसकी वजह से यूआर 546 मार्क 634 रैंक पर गया है। ईडब्ल्यूएस नहीं चेंज हुआ है। फिर ओबीसी देखो ईडब्ल्यूएस 2 सीट शायद मिला था, क्योंकि एनआरआई की वजह से ईडब्ल्यूएस का जो 2 कैंडिडेट्स है उनको सीट्स मिला है, क्योंकि वो लोग अपग्रेडेशन में यूज हो गए हैं, वो ईडब्ल्यूएस का अच्छी सीट्स है। फिर ओबीसी अराउंड 15 स्टूडेंट्स को सीट्स मिला है जो 2023 में। ठीक है, अभी देखो 24 में क्या हुआ है, ये देखो 2024 का कट ऑफ है। तो 24 का यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कट ऑफ ये बहुत ज्यादा गया है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली देखो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो इसका रीजन सबको पता है क्यों कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। और पेपर जब नीट का जो पेपर हुआ था उसके बाद हम सभी लोगों ने बताया था, इवन बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का जो टीचर्स है उन लोगों ने भी बताया था कि कट ऑफ इतना ज्यादा राइज नहीं करेगा हर साल की तरह। अगर इंक्रीज होता है तो 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली किसी भी टीचर्स ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कट ऑफ 670 के आसपास जाएगा जनरल फॉर ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो ये लगभग इम्पॉसिबल चीज था, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है। क्योंकि इसका होने का रीजन एक ही चीज है, तो नीट में जो पहले कुछ स्कैम हुआ था, फिर पेपर का लेवल इजी हो गया था, तो इन सब की वजह से हो सकता है। पर मुझे जितना लग रहा है अभी ये राउंड वन का जो कट ऑफ है इसमें देखो ये 3 चेंज हो सकता है, ये 3 चेंज होगा, मतलब 100% चेंज होगा। ये 3 में चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सीट्स कहाँ से आएगा। देखो सीट्स कहाँ से आता है सेकेंड राउंड में हर साल। तो टॉप स्टूडेंट्स इन बोथ स्टेट एंड एआईक्यू। देखो जो इस साल इसमें ये जो सिलेक्शन लिस्ट लिखना है, ठीक है, इनमें से फर्स्ट पहले कुछ स्टूडेंट्स है जैसे कि रैंक 724, इनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनको ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिल चुका है। ठीक है, वो लोग स्टेट कोटा की फर्स्ट राउंड में और ऑल इंडिया काउंसिल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें से ऐसे लगभग 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया कोटा में सेकंड राउंड में चले जाएंगे। ऐसा होता है, हर साल होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उनका सीट्स ऑल इंडिया कोटा में ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ कुछ स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा से स्टेट में भी आ जाते हैं सेकंड राउंड में, तो ऐसा होता है। तो आई होप, मुझे जितना लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इनमें से लगभग 10 to 15 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे। ठीक है, और इधर से 10 to 15 सीट्स खाली होगा, ये हर साल होता है, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट सीट्स कहाँ से आते हैं। देखो नेक्स्ट सीट आने का चांसेस है एनआरआई कोटा से। एनआरआई कोटा का जो 42 सीट्स है इसमें से लगभग
50 से थोड़ा कम परसेंट, लगभग 8 to 10 स्टूडेंट्स यूआर को मिलेगा और लगभग 5 to 10 सीट्स ओबीसी को मिल सकता है। अगर देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सीट्स रिटर्न आता है, अगर 42 एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं तब तो मतलब कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अगर एनआरआई सीट्स आता है और पीडब्ल्यूडी, देखो एनआरआई सीट्स और पीडब्ल्यूडी अगर आता है तब जाके जनरल का कट ऑफ मतलब लगभग 5 to 6 मार्क्स डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक चीज है, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज है ईडब्ल्यूएस का, देखो ईडब्ल्यूएस का जितना सीट्स है वो सभी फिल हो चुका है। 63 ईडब्ल्यूएस नॉर्मल लीडर्स को दिया गया है और 37 गवर्नमेंट स्कूल कोटा को। अब देखो ओनली ऑप्शन क्या है, एनआरआई और पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी का उनका जो 2 सितंबर में उनको गुवाहाटी में जाना है जीएमसी का प्रिंसिपल ऑफिस में, तो उनमें शायद उनका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन होने के बाद अगर उनका कैंसिल होता है, देखो ये एक बहुत ये एक चीज है जो डीएमयू करना चाहिए था। देखो हर साल ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूं, ये तो 67 सीट्स टू पीडब्ल्यूडी, ये मतलब बहुत, ये चीज नहीं होना चाहिए। देखो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो एक्चुअल पीडब्ल्यूडी होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अराउंड 20 to 30 होते हैं, ठीक है। तो इस बार डीएमई ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो ये वेरिफिकेशन नहीं करने का रीजन नहीं पता। तो मेरा गलती ये था, मैंने हर वीडियोस में मैंने पीडब्ल्यूडी के लगभग 30 सीट्स कंसिडर ही नहीं किए थे, ठीक है। तो हमारा मिस्टेक यही था और ये हर स्टूडेंट्स और हर यूट्यूबर्स ने यही चीज प्रेडिक्ट किया था कि ईडब्ल्यूएस में और पीडब्ल्यूडी में इतना सीट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो उसके बाद मुझे लगा कि इस बार शायद 67 सीट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी विल बी गिवन, और फिर कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। हर साल 20 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वो बनाना बहुत आसान होता है, कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो जो जिसमें मतलब पीडब्ल्यूडी का जो परसेंटेज है, जैसे कुछ डिसेबिलिटी का परसेंटेज आपके पास लगभग 60 to 80% होना चाहिए मिनिमम आई डोंट नो, बट अराउंड मुझे जितना पता है अराउंड 50 to 60% आपका होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब वो लोग क्या करते हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स इनसे मतलब थोड़ा सा कुछ बता के वो लोग सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाना बहुत आसान होता है, उतना ज्यादा नहीं मुश्किल होता है। अगर आपके पास आपकी डिसेबिलिटी अराउंड 20 to 30% है तब भी आप बना सकते हैं, पर मिनिमम परसेंटेज होता है पीडब्ल्यूडी का, तो ये वेरिफिकेशन के बाद कैंसिल हो जाता है। हर साल ऐसा होता है, मेरिट लिस्ट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वेरिफिकेशन के बाद 20 पीडब्ल्यूडी सीट्स होता है, पर इसका मुझे नहीं पता है। तो मैं आपको सभी को सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज मैंने नोटिस नहीं किया, तो जिसकी वजह से मैंने कट ऑफ ईडब्ल्यूएस जनरल का तो मैंने 616 बताया था, 610 to 16, और ईडब्ल्यूएस मैंने 608 बताया था जो लास्ट के वीडियोस, क्योंकि लास्ट के पहले तो गवर्नमेंट स्कूल कोटा का जो स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिस्ट था वो जो नहीं रिलीज किया था, इसलिए मैंने 597 98 बताया था, ठीक है। तो ये भी हो सकता था अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता, क्योंकि अगर 40 सीट्स ईडब्ल्यूएस का नीचे आता है तो आप सोच सकते हो कितना नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सबको मतलब जितना स्टूडेंट जिनका 610 15 है जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं आप सभी लोगों को यही चीज बोलता हूँ और सॉरी है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यही चीज है, इसका आंसर डीएमई अभी मतलब देगा या फिर नहीं देगा आई डोंट नो, क्योंकि इनको क्या करना है, जो पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट्स है उनको 2 सितंबर में पीडब्ल्यूडी एंड एक्सट्रीम मार्टर्स कोटा एंड एक्सट्रीमिस्ट, इनको क्या करना है 2 सितंबर में सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स लेके जाना है। शायद उनका वेरिफिकेशन और एडमिशन उधर हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली उधर हो जाएगा, तो आप पैसा वैसा लेके सब कुछ लेके जाना है, क्योंकि थर्ड टू बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उनको 3 to 5 सितंबर में उनका डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है, जितना कैटेगरीज है। सो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है और आपका जो फीस है, एडमिशन फीस है, वो भी लेके जाना है, ठीक है। अब देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, 11 to 28 सितंबर में सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और सिलेक्शन रिलीज करेगा 27 to 28 सितंबर के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक और चीज हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज किया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट में एक ही कॉलेज दिया है, बाकी कोई भी कॉलेज नहीं दिया, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट्स है, मैंने देखा है लास्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स है जिनको लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाए, तो उन लोगों ने चॉइस फिल में सिर्फ एक कॉलेज दिया है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मतलब चिंता मत करो, आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाए, क्योंकि अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है
तो सेकंड राउंड में सबसे पहले प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यही चीज के बारे में आप बात कर रहे थे कि सीट्स कहाँ से आएगा। देखो मेरे हिसाब से 10 to 15 सीट्स इधर से आएगा, मिनिमम 10, और एनआरआई से अगर 8 to 10 सीट्स आता है तो अराउंड 20 सीट्स आएगा, तो इन दोनों से। और ऐसा होता है कि मतलब इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि यूआर का जो कट ऑफ है, यूआर का जो सीट्स है वो लगभग 20 to 30 सीट्स मतलब हर साल रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये मान रहा हूँ कि 30 यूआर सीट्स आएगा सेकेंड राउंड में, मतलब 100% आएगा, ठीक है। तो ये होता है, हर साल होगा, इस बार भी होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यही चीज मान रहा हूँ, 30 to 35 सीट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही चीज बोलेंगे कि मैं आप लोगों को होप दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं अप्रोक्सीमेटली मैं तो 100% नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 30 to 35 है। तो इसकी वजह से यूआर का 615 मिनिमम, 613 मिनिमम, 615 मैक्सिमम, तो ये जाएगा कट ऑफ सेकंड राउंड में, ठीक है। इसके नीचे अगर आया तो बहुत बढ़िया। तो मैं नीचे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे लेके गया तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं कट ऑफ बहुत कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे आने के लिए अगर नीचे जाता है तो बढ़िया, गुड। नेक्स्ट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का अगर 4 to 5 सीट्स इंक्रीज होता है तो 614 में आ सकता है। और ओबीसी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर अगर 15 सीट्स नीचे जाता है तो अराउंड 505 के या फिर 500 में आ सकता है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गया कट ऑफ के बारे में। अब तो मतलब कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, कट ऑफ जो हम लोगों ने सब मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया था कि अराउंड 605 में आ सकता है, तो वो कट ऑफ नहीं जा सकता है। इसका रीजन मैंने यही चीज बताया। देखो एनआरआई, पीडब्ल्यूडी, मतलब असम में रिजर्वेशन मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो गवर्नमेंट स्कूल कोटा, देखो गवर्नमेंट स्कूल कोटा ठीक है, सही है, पर गवर्नमेंट स्कूल कोटा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से होना चाहिए। हर कैटेगरी से एक लिमिटेड सीट्स देना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं तो अगर जिस टाइम पर डीएमई ने बोला कि पीडब्ल्यूडी की तरह देगा, तो मुझे ये श्योर हो गया था कि ईडब्ल्यूएस से सीट्स जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हो गया, शायद अगली बार से नहीं होगा, पर पता नहीं, डीएमई कुछ भी कर सकता है। तो हर साल डीएमई की मतलब रूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन मतलब बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग उम्मीद मत हारो। देखो सिलेक्शन होने का आपके पास वो पावर नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन होने का। तो ये मतलब देखो डीएमई के पास है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छा है, चाहे तो वो लोग फिर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हर साल देखो मतलब लगभग लग रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को 600 में सीट मिल जाएगा, देखो फिर लास्ट मोमेंट में देखो एसपीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट स्कूल कोटा, फिर एनआरआई, इन सबको इंट्रोड्यूस करके जो जनरल का जो सीट्स है वो बहुत कम गया। देखो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लग रहा हो कि जनरल का सीट्स कम हुआ है, बट बैक ऑफ द सीन में आप देखो सभी कैटेगरी का सीट्स कम हुआ है। जैसे कि यूआर से तुम्हारा पीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट स्कूल कोटा, इनमें से तो ओबीसी का सीट भी गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनरिजर्व का सीट्स गया है, बाकी जितने भी कैटेगरी है सबसे सीट लेके गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो। सेकंड राउंड में आई होप मैंने जितना भी चीज बताया है सेकंड राउंड में कट ऑफ वो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि कट ऑफ ऐसा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में होंगे कि उनको सीट्स नहीं मिला है, ठीक है। सो आप उम्मीद मत हारो, होप मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।